प्रश्न पूछा गया है कि यह मोह क्या है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुन के वैराग्य को प्राप्त होगा। मोहरूपी कालिमा से जब बुद्धि जागेगी, तब वैराग्य फलित होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तुम मोहरूपी कालिमा से मनुष्य के आसपास कौन सा अंधकार है। एक तो वह अंधकार है जो दियों को जलाने से मिट जाता है, परंतु धर्म से तो उस अंधकार का कोई संबंध नहीं है। एक और भी अंधकार है जो मनुष्य के शरीर को नहीं घेरता, वरन मनुष्य की चेतना को घेर लेता है। और एक अंधकार ऐसा है जो मनुष्य की आत्मा के चारों तरफ घिर जाता है। उसी अंधकार को भगवान कृष्ण मोहरूपी कालिमा कह रहे हैं। अंधकार अर्थात हमारी दृष्टि का खो जाना। और इसी प्रकार मोह में भी ऐसा ही घटित होता है। इसीलिए मोह को अंधकार कहने की सार्थकता है। मोह में जो हम करते हैं, मोह में जो हम होते हैं, मोह में जैसा हम चलते हैं, मोह में जो भी हमसे निकलता है, वह ठीक ऐसा ही है जैसे अंधेरे में कोई टटोलता हो। हमें कुछ पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है। हमारे पास आंखें नहीं होती हैं, क्योंकि मोह अंधा है। इसे हम इस छोटी सी घटना से समझने का प्रयास करें। एक आदमी के मकान में आग लग गई है। भीड़ इकट्ठी है। वह आदमी जोर जोर से रो रहा है। स्वभावतः उसके जीवन भर की सारी पूंजी, सारी संपदा नष्ट हुई जा रही है। जिसे उसने जीवन समझा है, वह नष्ट हुआ जा रहा है। जिसके आधार पर वह खड़ा था, वह आधार गिरा जा रहा है। जिसके आधार पर उसके इस मैं को शक्ति मिली थी, जो बल था, वह सब बिखरा जा रहा है। उसका जो मैं भाव था, उसका कुछ होना जो था, वह सब बिखरा जा रहा था। वह कुछ था इस मकान के होने से। और हम सब के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है कि जिनका भी कुछ होना किसी चीज के होने पर निर्भर है, एक दिन ऐसी ही पीड़ा उन्हें घेर लेती है। क्योंकि वे सब जो बाहर की संपत्ति पर टिके हैं, किसी दिन बिखर जाते हैं। क्योंकि बाहर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह उसी के मकान में आग लग गई हो। आग तो बाहर के मकानों में लग ही जाती है और सभी के मकानों में लग ही जाती है। असल में बाहर जो भी है वह आग पर चढ़ा ही हुआ है। आज नहीं तो कल सब मिट ही जाता है। हम ही मिट जाते हैं तो हमारा बनाया कुछ भी कैसे टिकेगा। तो उस आदमी के मकान को आग लगी हुई है और वह रो रहा है। फिर अचानक पड़ोस में से कोई दौड़ा हुआ आता है और कहता है, तुम व्यर्थ ही रो रहे हो। तुम्हारे लड़के ने मकान तो कल बेच दिया, उसका बयाना भी हो गया। क्या तुम्हें पता नहीं? बस फिर तो आंसू गायब हो गए। उस आदमी का रोना बंद हो गया। जहां रोना था वह मुस्कुराने लगा। एकदम सब बदल गया। अब भी मकान में आग है, लेकिन अब आंख में आंसू नहीं हैं। आंख में जो आंसू थे वे क्या मकान के जलने की वजह से थे? नहीं, मकान अब भी जल रहा है। आंख में जो आंसू थे वह इस मेरे की वजह से थे। मेरा अब नहीं जल रहा है तो आंखें साफ हो गई हैं। तो इस जीवन में भी मोह ही जलता है, मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही भटकाता है, मोह ही जीवन का दुख है। इसे ही भगवान कृष्ण मोह कह रहे हैं। और यही इस मोह का रहस्य है कि जो मेरा नहीं है वह मेरा मालूम होने लगता है। मोह का जो सम्मोहन है कि वह जो मेरा नहीं है वह मेरा ही मालूम होने लगता है, और जो मेरा है उसका कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कि मकान मेरा कैसे हो सकता है
मैं नहीं था तब भी था, मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगा। जमीन मेरी कैसे हो सकती है? मैं नहीं था तब भी थी, मैं नहीं रहूंगा तब भी होगी। और जमीन को बिल्कुल पता ही नहीं है कि वह किसी की है। तो मोह एक सम्मोहन का जाल है जो फैलता चला जाता है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरा धर्म, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मैं के आसपास एक बड़ा जाल खड़ा हो जाता है। वह जो मैं का फैलाव है वही मोह का अंधकार है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इस मोह की कालिमा से जो मुक्त हो जाता है वैसा व्यक्ति ही जागरण को उपलब्ध होता है, आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। हरिओम तत् सत।